हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आज डे है वेडनेसडे और डेट है 9 फरवरी। इनको कुछ भी याद नहीं रहता, ये भूलू है। ये मैं भूलू, मुझे डेट याद नहीं रहती। हाँ जी, और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के इन्होंने पहले भी किया था, फिर मुझसे डे पूछा, फिर अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन एक बज रहे हैं। और आज का जो ब्लॉग है हम दोपहर 1 बजे से शुरू कर रहे हैं। और आज मैं बनाने वाली हूँ क्या? पकौड़े। आज मैं बनाने वाली हूँ पकौड़े। आप लोग सोचोगे कि प्लीज पनीर वाले बनाना। हाँ, पनीर के अच्छे। किसी को पनीर के पसंद है, किसी को पालक के पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को आलू के पसंद हाँ। है, किसी को इसके पसंद है। हाँ, तो आज पकौड़े मैं क्यों बना रही हूँ वो भी लंच टाइम में, वो बताती हूँ। सबसे पहले तो आज सुबह इतना वाइट वाइट कैसे हो गया? अरे पीछे से रोशनी आ रही है। आज सुबह हमारे यहाँ पे हो रही थी बारिश, बड़ी जोरदार वाली बारिश। बड़ी जोरदार वाली तो नहीं, ठीक ठीक सी बारिश हो रही थी। मतलब रात को भी बारिश हुई थी, सुबह भी बारिश हो रही थी जब मैं उठी थी। तो मैं जब नीचे गई थी आज, तब मैंने देखा था। तो तुम देखा था? तो लिप गार्ड लगाई? फोटो पे लग तो नहीं रहा। तो तब हो रही थी बारिश और देजी ने सुबह डिमांड करी थी मेरे से कि पकौड़े बना दे यार, आज तो मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। तो मैंने जो मना कर दिया उनको। मैंने कहा अब सुबह सुबह कोई पकौड़े नहीं है, नहीं बनेंगे, अब दोपहर में देखेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा भी था कि दोपहर तक मौसम जो है बिल्कुल धूप निकल आएगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा बनाने से। बोले बारिश में मज़ा आता है। मैंने कहा नहीं यार, अब सुबह सुबह नहीं बनेंगे पकौड़े, क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि प्रिपरेशन सारी चीज़ पहले, हालांकि सब चीज़ रखी तो थी घर पे, मेरा ही मतलब नींद खराब हो गई थी, ये समझ लीजिए। मैंने नहीं बनाए थे, तो मैंने सुबह तो नहीं बने पकौड़े, पर अब मैं सोच रही हूँ कि पकौड़े बना देती हूँ, क्योंकि पनीर के। हाँ, तो बच्चे खाएंगे पनीर के पकौड़े। और कुछ जो है पालक आया हुआ पड़ा है हमारे पड़ोस में। और मम्मा सुनो, हाँ, हमारे पड़ोसियों के घर से आया है ये पालक। हाँ बोलो, आप बोलो, पहले तो आप बोलो। पनीर के पकौड़ों में पालक मत डालना। ठीक है, और कोई डिमांड नहीं? चलो ठीक है। तो ये पालक आया है पड़ोस में, भाभी जी ने भेजा है, उनके घर पे लगता है पालक। कभी कभी जाना, क्योंकि हम भी कभी कभी जाते हैं। ठीक है जी, कभी कभी बाहर जाना, रोज बार मत जाना। तो वो पड़ोस वाले भाभी जी ने भेज दिया पालक पनीर। मैंने कल परसों बनाई थी क्योंकि घर पे पालक रखा था। तो फिर आज मैं सोच रही हूँ कि देव जी की इच्छा पूरी कर दी जाए, बना दिए जाए पकौड़े। तो आज लंच में बनने वाले हैं पकौड़े पालक के, और बच्चे पालक के खाएंगे नहीं तो पनीर के बनाऊंगी। बस, तो मेरी डाइट की ऐसी तैसी होने वाली है। मैं जितना से सोचती हूँ ना कि ये चीज़ें मैं ना खाऊं, इनसे मैं दूर रहूं, उतना ही उसी दिन जो है इसी तरह की चीज़ें बन जाती है। मुझे लग रहा है दीदी जानबूझ के ऐसे तरह के नाटक करते हैं, ये बना दो वो बना दो, ताकि मेरी डाइट की ऐसी तैसी हो जाए। हो जाते नहीं है कि मैं पतली हो जाऊँ, इस वजह से। पतली तो खैर नहीं हो सकती, पर 1-2 kg अगर मेरा कम हो जाए तो वो भी वो ये नहीं चाहते हैं, इस वजह से वो ऐसे बोल रहे हैं। पकौड़े बना रही थी, बेसन ही नहीं है। देजी को फ़ोन किया है अभी, मैंने कहा यार बेसन भेज दो अगर पकोड़े खाने हैं तो। अब संभाला है मैंने, काफ़ी लेट हो गए, जाएंगी अब बनाऊंगी तब। ये बुलबुल, इसकी क्लास अभी 3 बजे आएगी। हाँ, अभी 3 बजे इसकी क्लास आएगी। और अभी तो सिर्फ 1 बजे थोड़े ही मिनट हुए हैं। तो या मेरी दुनिया तू ही रही। काश मेरे साथ कोई अंतराक्षरी खेल लेता। क्या खेल लेता? अंतराक्षरी। अंतराक्षरी नहीं होती, अंताक्षरी होती है। जो भी होता है, दोबारा बोल। अंतराक्षरी। अंतराक्षरी नहीं, अंताक्षरी। अंताक्षरी। हाँ जी,
तो अब हो गई हूँ फ्री। लंच ब्रेकफास्ट सब पकौड़ों में निपटा दिया आज मैंने सस्ता सौदा हो गया मेरा। और तो अब मैं थोड़ी सी फ्री हूँ क्योंकि बुलबुल ले रही है क्लास और गुड्डू अभी स्कूल से आई नहीं है। तो मैंने सोचा मैं जो आप लोगों से थोड़ी देर बातें कर लेती हूँ। हाँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूँगी। और वो मुझे क्यों याद आ गया, पहले तो ये बताती हूँ। मैं कल रात को मैं देजी और गुड्डू ऐसे ही बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो मैं गुड्डू को बता रही थी, ऐसे बात चली वैलेंटाइन डे सारी मतलब इस तरह की बातें हो रही थी। तो मैं गुड्डू को किस्सा बता रही थी तो गुड्डू को बड़ी हंसी आई मतलब सुन के जब मैंने किस्से बताए। तो फिर मेरा मन हुआ कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप लोग भी मेरे फ्रेंड्स हो तो मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि क्या था कैसे सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू से स्टार्टिंग से शुरू करती हूँ आप लोगों को बताना। मेरी शादी को हो गए हैं 15 साल। 15 साल मेरी शादी को हो गए हैं और हमारी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं है। लव शो हमारा जो भी था वो अरेंज में लव था इस तरह से। तो हमारी शादी कैसे हुई पहले तो ये बताती हूँ। मैं थी तभी ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरा फाइनल ईयर था और देजी ने अपना बीकॉम कंप्लीट किया था उस टाइम जब हमारी शादी हुई थी। तो मैं पढ़ रही थी उस टाइम। तो वो रिश्ता कैसे आया पहले तो ये बताती हूँ। तो ऐसा था नहीं कुछ भी कि शादी करनी है, मतलब घर वालों की तरफ से भी नहीं था, मेरे घर वालों की तरफ से स्पेशली नहीं था क्योंकि मैं पढ़ रही थी उस टाइम। एज रही होगी मेरी 21 साल की थी, मैं 21-22 साल की थी। तो रिश्ता आया देजी के इधर से। मतलब देजी की जो बुआ जी है वो है मेरी नानी जी। वो मेरी नानी जी कैसे है, मतलब मेरी मम्मी की वो ताई जी लगती हैं जो देजी की बुआ जी है। समझ रहे हो ना क्या रिश्ता है। हाँ तो पहले रिश्ता समझ लो तो वो उन्होंने और रिश्ता बताया पापा जी को, मेरे ससुर जी को कि ऐसे ऐसे करके लड़की है और आप देख लो। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से रिश्ते देखे जाते हैं कि मतलब रिश्तेदारी में ही अगर हो ना तो थोड़ा सा सही रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे रिश्ते होते हैं। तो देजी की बुआ जी और मेरी नानी जी उन्होंने रिश्ता बताया देजी के पापा को कि ऐसे लड़की, और इधर देजी के लिए रिश्ता देख ही रहे थे। और इतनी जल्दी क्यों देख रहे थे वो बताती हूँ, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो उनको ऐसा था कि भाई जल्दी शादी कर देते, लड़के की बहू आ जाएगी घर संभालने वाली। तो इस वजह से देजी का जो है जल्दी रिश्ता देख रहे थे। देजी ने बीकॉम कंप्लीट ही किया था और उधर मैं थी ग्रेजुएशन कर रही थी, फाइनल ईयर में थी मैं। तो उधर नानी जी का फ़ोन गया मेरी मम्मी के पास कि ऐसे ऐसे एक लड़का है और अच्छा है, मतलब मेरे भाई का बेटा है और अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, तुम एक बार देख लो। तो फिर पहले इधर से आए थे देखने के लिए मेरे फूफा, मतलब देजी के फूफा जी गए थे मुझे देखने के लिए। वहाँ पे 2 लोग गए थे। तो पहले तो जब मुझे बताया पापा मतलब कि ऐसे रिश्ता देख रहे हैं तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं मुझे तो अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो अभी पढ़ना है, ये वो सारी चीज़ें इस तरह से। तो फिर पापा वही है कि माँ बाप मेरा थोड़ा सा मेरे पापा से था अभी, मतलब बहुत ज़्यादा मैं क्लोज़ थी अपने पापा के, अभी भी हूँ। तो पापा ने कहा नहीं नहीं, बोले कि हम शादी थोड़ी ना करेंगे अभी, अभी तो सिर्फ वो देखने आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हम आए तो उनको ऐसे मना थोड़ी ना कर दे कि नहीं आना नहीं आना। तो एक बार बस वो देख के जो है चले जाएंगे, तुझे शादी अभी थोड़ी ना करेंगे हम लोग। तो मैं बहुत गुस्सा हुई थी मतलब जब मुझे पता चला था कि भाई अभी मेरा रिश्ता देख रहे हैं, क्योंकि सारी फ्रेंड्स जो है कॉलेज में हम पढ़ते थे, हमारे बड़े बड़े ख्वाब थे कि ऐसे हम जाएंगे नेक्स्ट कॉलेज में और ऐसे करेंगे ये करेंगे। तो वो मेरे को था कि मेरे को अभी शादी करनी नहीं है। फिर पापा ने कहा बस वो सिर्फ ऐसे देखने आ रहे हैं। तो जब फूफा जी आए मुझे देखने के लिए तो मैं जा रही थी ट्यूशन पे, मुझे आज भी याद है मुझे। और मैं ट्यूशन पे जा रही थी, बिल्कुल सिंपल से मैंने कपड़े पहन रखे थे, सूट पहन रखा था, ब्लैक कलर का सूट मैंने डाल रखा था। तो पापा ने कहा कि आज वो आ रहे हैं देखने के लिए। तो मैंने कहा मैं तो ट्यूशन जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना घर पे।
पापा बोले नहीं तो सिर्फ 5 मिनट रुक जा और फिर चली जाना, बस वो 5 मिनट देख लेंगे तुझे। तो फूफा जी ने मुझे देख लिया और फिर पापा ने मुझे ये कह के मतलब बहला दिया था कि अभी शादी नहीं करेंगे, बस वो सिर्फ देखने ही आ रहे हैं, ऐसा कुछ रिश्ता वगैरह भी कुछ नहीं करेंगे। इधर फिर पापा जी ने फ़ोन करके पूछा फूफा जी को कि भाई लड़की कैसी है। तो हमारे यहाँ पे मतलब मारवाड़ी में कहावत है गूप लो, मतलब कैच कर लो, पकड़ लो, इस तरह से। तो फूफा जी ने पापा जी को कहा कि लड़की तो मतलब बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और ऐसी लड़की है, मतलब गूप लो, कैच कर लो, छोड़ो मत भाई। तो फिर पापा जी ने कहा ठीक है, अगर भाई लड़की अच्छी है तो फिर आगे बात बढ़ाते हैं रिश्ते की। तो फिर पापा जी ने फ़ोन किया मेरे पापा को कि हमें तो लड़की पसंद है, अब आप लोग आ जाओ लड़का देखने के लिए। तो फिर मेरे पापा और मेरे चाचा जी वो दोनों आए यहाँ पे और देखने के लिए देजी को। तो फिर जब उन्होंने मतलब मेरे पापा इतने सीधे हैं, मैं बताऊँ आपको, जब मेरे पापा इधर देखने आए थे देजी को तो शॉप पर ही आए थे, हमारी कपड़े की शॉप है, तो लड़का बोले वहीं बैठता है अभी। देजी जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, बीकॉम करने के बाद जो है शॉप संभालने लग गए थे पापा जी के साथ ही। तो लड़का वहीं पे बैठता है, तो पापा बोले ठीक है, फिर हम लोग वहीं पे जो है शॉप पे देख लेंगे लड़के को। तो फिर पापा मेरे चाचा जो है दोनों शॉप पे गए और वहाँ पे उन्होंने देजी से मतलब बातें की और एक दो बात पूछी और फिर पापा वापस चले गए उधर पापा को भी लड़का पसंद आ गया। भाई हमारे ये था, पे पापा के भी ये था कि चलो जान पहचान है, रिश्तेदारी में रिश्ता है, लड़का अच्छा है, घर अच्छा है, और क्या चाहिए। एक बाप को भी सब पिता यही सोचते हैं। तो फिर पापा जब उधर चले गए तो मेरी चाचा की लड़कियां, मैंने जैसे पहले भी 1-2 ब्लॉग्स में बताया कि हम 9 बहनें हैं, मतलब चाचा, दोनों चाचा और मेरे पापा सबसे बड़े हैं। तो हम लोग सब लोग मिला के, चाचा की बेटियां, सब लोग हम 9 बहनें हैं। तो मेरी बहनों ने जो है पापा से जाते ही पूछा कि नाम क्या है लड़के का, और मेरे पापा ने नाम ही नहीं पूछा कि नाम क्या है लड़के का। मतलब मेरे पापा ये भी पूछना भूल गए, मतलब इतने सीधे से है मेरे पापा। बस पापा ने बस और 2-4 बातें पूछी इनसे, और नाम पूछना ही भूल गए कि क्या नाम है। तो फिर मेरी बहनों ने पूछा कि नाम क्या है, तो बोले नाम तो मैं पूछना ही भूल गया। तो बोले अच्छा दिखने में कैसे है तो फिर मेरे चाचा जी ने कहा कि वो एक सीरियल आता है ना, रोशेश, क्या नाम है सीरियल का, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा, उसमें रोशेश नाम का एक लड़का होता है। तो बोले देखने में वैसा सा है, गोरा चिट्टा सा है लड़का, मोटा मोटा सा, अच्छा है लड़का देखने में। तो बोले हमें तो पसंद आ गया लड़का। तो फिर बोले ठीक है। और इधर जो है मतलब पापा मेरे क्या फ़ोटो लेकर आए थे यहाँ पर देजी के पास, इधर घर वालों को दिखाने के लिए, बाकी सब लोगों को। तो मेरी फ़ोटो यहाँ पे दे दी थी देजी को। तो देजी में बताते हैं, मेरे को बाद में बताया था उन्होंने कि जब तेरी फ़ोटो आई थी तो मेरा क्या है, मतलब फेस का कलर तो बिल्कुल साफ़ है और हाथों पे जो है ना मेरे मतलब थोड़े से ब्लैक है, एकदम ब्लैक तो नहीं, थोड़े से काले हैं, क्योंकि वही था कि कॉलेज जाते थे, बहुत दूर कॉलेज था मेरे घर से, मतलब बहुत दूर था, पैदल हमें जाना पड़ता था। तो धूप में जब कॉलेज जाते थे तो चेहरा तो ढक लेते थे, और पहले वो इतने होते नहीं थे कि यार हाथों पे वो पहनना करना, बस हाथ वो खुले रहते थे, तो सन टैन की वजह से काले हो गए थे हाथ। तो जब मैंने फ़ोटो क्लिक कराई तो चेहरा तो बिल्कुल क्लीन, और कुछ वो फ़ोटो वाले कर भी देते हैं, चेहरा एकदम साफ और हाथ थोड़े ब्लैक ब्लैक थे। मैंने हाफ स्लीव का सूट, हाफ स्लीव का नहीं मतलब इतना जो स्लीव होती है उसका सूट पहन रखा था, उसमें मैंने फ़ोटो भेजी थी, कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने कौन सी पहली फ़ोटो भेजी थी इनको। तो वो फ़ोटो पापा मेरे यहाँ पे देख कर गए थे। तो देव जी को घर वालों ने दिखाई फ़ोटो कि भाई ये लड़की है, और देव जी को भी उस टाइम ऐसे ही था कि मुझे शादी नहीं करनी, इतनी जल्दी क्या है शादी की ये वो। पर वही था कि घर वालों ने तो मन बना लिया था, क्योंकि घर वाले थोड़ा सा ऐसे भी प्रेशर भी देते हैं ना कि भाई मम्मी की तबीयत ख़राब है, अब कर लेनी चाहिए, क्या पता शादी करने से ठीक हो जाए, ये थोड़ा सा इस तरह से। तो फिर देजी ने फ़ोटो देखी मेरी, तो देजी बोले मैंने सिर्फ ऐसे एक नज़र देखी थी फ़ोटो, और फिर मैं चला गया था बाहर। फिर फ़ोटो जो है मतलब मेरी ननद ने और देजी के रूम में रख दी थी फ़ोटो। फिर देजी के एक बहुत ही क्लोज़ बेस्ट फ्रेंड थे, तो वो जब आए घर पे तो देजी ने उनको दिखाया कि देख ऐसे ऐसे ये लड़की है और रिश्ता देख रहे हैं। तो देजी के फ्रेंड बोला
बोले यार ये लड़की कहीं काली तो नहीं है क्या, कहीं मतलब इसका चेहरा तो इतना मतलब साफ है और हाथ इसके बिल्कुल से काले हैं, कहीं काली तो नहीं है लड़की। तो दीदी बोले हाँ है, और पता नहीं चलता, बोले क्या है क्या नहीं। और उधर मेरे उधर ऐसे ही हालात हो रखे थे एकदम से, मेरा मतलब मैं एकदम गुस्से में हो रखी थी कि मुझे शादी नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर तो फिर उधर क्या हुआ कि मतलब पापा को लड़का इधर पसंद आ गया था, तो फिर पापा ने फ़ोन कर दिया इधर पापा जी को, मतलब मेरे ससुर जी को, कि भाई हमें तो लड़का पसंद है, आप एक काम करो एक दिन लड़के को भेज दो ताकि लड़का लड़की एक दूसरे को देख लेंगे और फिर हम रिश्ता पक्का कर देंगे। तो फिर इधर मेरे को पापा ने समझा लिया था उधर एकदम से। मतलब पापा ऐसे मेरे को ऐसे था कि मतलब मैं पापा की बात कभी भी नहीं टालती थी, बाकी मैं किसी की नहीं सुनती थी पर मैं पापा की बात कभी भी नहीं टालती थी। तो पापा ने मेरे को ऐसे बहला फुसला के बोले बेटा देख इतना अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा लड़का है, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा, मुझे और कहाँ मिलेगा, और अभी तो मिल रहा है, सामने से वो लोग आए हैं रिश्ता लेके, तो हम लोग मना क्यों करें, अच्छा है लड़का तो एक बार देख ले, घर भी बहुत अच्छा है, परिवार भी बहुत अच्छा है, सब लोग सब कुछ बहुत अच्छा है। तो पापा ने ऐसे वैसे करके समझा के मेरा माइंड सेट कर दिया था, तो फिर मैंने भी हाँ कर दी। मैंने कहा चलो ठीक है यार, इतना मतलब पहले ऐसे ही होता था कि हाँ ठीक है माँ बाप जो कहते थे वही हमारे लिए सही होता था सारी चीज़। तो फिर उधर मैंने हामी भर दी थी, इधर देजी को कहा कि जाओ लड़की देख कर आओ, तो देजी बोले देखना क्या, आप लोगों ने देख ली ना, बस ठीक है डन है, मुझे नहीं देखनी लड़की। तो उधर फिर मतलब मेरे पापा जी ने फ़ोन किया, बोले लड़का तो कह रहा है मुझे लड़की नहीं देखनी। मैंने कहा अच्छा इतना क्या एटीट्यूड है लड़के में कि मुझे लड़की नहीं देखनी। मैंने कहा अच्छा इतना मतलब इतना सीधा लड़का है कि उसको लड़की देखनी नहीं है। तो फिर मतलब देजी भी इधर भाव खा रहे थे। तो फिर पापा जी ने कहा कि भाई तुझे तो नहीं देखना लड़की को, बट हो सकता है लड़की को तुझे देखना हो तो तू एक बार चला तो जा, वहाँ जाओ देखो और फिर अगर सेट होगा तो रिश्ता पक्का कर देंगे। तो देजी को जो है समझा बुझा कर और फिर वहाँ पे भेज दिया गया। और बस फिर हम लोग मिले वहाँ पे, बातें शातें हुई। पहले तो देजी गए थे और मेरे जेठ जी हैं एक, वो गए थे, मतलब मेरे देजी के ताऊ जी के बेटे वो गए थे साथ में, मेरी ननद गई थी और छोटी ननद देजी की छोटी सिस्टर, और बस हाँ ये चार, एक जन और थे, कौन थे, हाँ मेरे जेठ जी के ही दोनों बेटे थे। तो ये 4 लोग गए थे जब देखने गए थे मुझे। तो बस फिर वहाँ पे सब लोगों ने देजी को देख लिया, मतलब मेरी फैमिली ने, और इन लोगों ने मुझे देख लिया। तो फिर हम लोग को बिठाया एक जगह, बोले बातें बातें कर लो। तो बातें तो फिर वही है कि उस टाइम मतलब इतना था ही नहीं भी, आजकल के बच्चे तो बड़े होशियार होते हैं, लड़कियां भी थोड़ा सा समझदार होती है, हमारे टाइम में इतनी तो थी नहीं। मेरी तो एकदम ऐसे डर रही थी, मतलब जान निकल रही थी मेरी कि अरे मुझे कहाँ बिठा दिया, मतलब इससे अच्छा तो मैं एग्ज़ाम हॉल में चाहे पेपर कर लूँ, वो ज़्यादा ईजी होता था मेरे लिए। तो मैं एकदम से डर रही थी, लाइट चली गई। तो फिर देजी ने और मुझसे 1-2 सवाल पूछे, और पूछा क्या उन्होंने मुझसे कि आपके मतलब कोई नाम नहीं पूछा उन्होंने मुझसे और बाकी कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके चाचा जी क्या काम करते हैं। और मैं इतनी घबराई हुई थी, मैंने चाचा जी की जॉब ही चेंज कर दी। मैंने मतलब मेरे चाचा जी जो है वाटर वर्क्स में काम करते हैं, मतलब पानी का विभाग है उसमें काम करते हैं, और मैंने उनकी जॉब भी चेंज कर दी। मैंने पता नहीं क्या बोला उस टाइम, तो दीदी बोले मेरे को समझ में नहीं आया यार ये कौन सी जॉब है। मैंने कहा यार मैं इतनी डर गई थी उस टाइम कि मेरे मुंह से मतलब मैं बोलना कुछ चाह रही थी, निकल कुछ और ही रहा था। तो बस दीदी ने मुझसे एक यही सवाल पूछा था कि आपके चाचा जी क्या जॉब करते, कितने भाई हैं आपके पापा, और मतलब चाचा जी क्या जॉब करते हैं। उसके अलावा कोई भी सवाल उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। मैंने कहा आपको भी क्या एक ही सवाल मिला था? अब मतलब जब हम बातें करते थे तो मतलब पूछते, मैंने कहा यार आपको सिर्फ यही सवाल मिला था कि चाचा जी क्या जॉब करते हैं, अब मेरे से ये पूछ लेते कि
तुम्हें पसंद क्या है, हॉबी क्या है। बोले दीदी बोले यार मैं खुद डरा हुआ था, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या सवाल करूं। तो जो भी मतलब बाहर जो किसी ने नहीं पूछा वो मैंने तो उससे पूछ लिया, और बाकी सब कुछ तो सब लोग बाहर जब मैं सबके साथ बैठी थी, मतलब मेरी ननद थी, सब लोगों के साथ बैठी थी, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि पढ़ाई के बारे में, नाम वगैरह। तो फिर यही एक क्वेश्चन बच गया था, तो फिर मैंने तो उससे यही पूछ लिया था। तो बस फिर इस तरह से और हो गया हमारा रिश्ता पक्का। मतलब देजी ने आके यहाँ पे बोल दिया कि ठीक है। और फिर हमारी इंगेजमेंट हुई थी 8 मई को। 8 मई को मेरा बर्थडे होता है, तो 8 मई को मेरी इंगेजमेंट हो गई थी हम दोनों की। और हाँ जी, तो फिर रिश्ता हो गया पक्का। और फिर क्या हुआ, मतलब फिर हमारी सगाई हो गई थी 8 मई को और शादी हुई थी नवंबर में। तो 7-8 महीने का गैप था बीच में। तो फिर खूब फ़ोन पे बातें होना, और फ़ोन भी देजी ने मुझे जो है वो छोटा सा फ़ोन आता था रिलायंस के, उस टाइम जो है फ़ोन शुरू हुए थे, मेरे पास है अभी भी रखा है, बिल्कुल इतना छोटा सा फ़ोन था वो। तो वो फ़ोन देजी ने मुझे भेजा था, और हम लोग जो है इस पर मतलब पूरी पूरी रात हमारी बातें होती थी। मेरे एग्ज़ाम थे, और मतलब ये प्रेशर और कि मतलब फेल नहीं होना है, बातें भी करनी है फ़ोन पे पर फेल नहीं होना है, नंबर अच्छे आने चाहिए तेरे। तो पूरी पूरी रात हमारी बातें शुरू हो गई थी, और मतलब घंटे घंटे 2-2 घंटे हम लोग बातें करते थे रात को। पूरी पूरी रात तो क्या, मतलब मम्मी के पास मैं सोती थी, तो रात को जब फ़ोन आता था देजी का तो घंटे 2 घंटे में बातें करती थी देजी से। और फिर इस तरह से फिर मतलब जब बात शुरू हुई, शुरुआत में तो कोई होता है एक दूसरे को जानने का सिलसिला शुरू होता है। तो मेरे घर में क्या था कि मेरे पापा और कोई भी जो है ना ड्रिंक नहीं करते थे। ड्रिंक तो दूर की बात है, मतलब मेरे पीहर में तो कोई चाय भी नहीं पीता। मेरे पापा को तो चाय भी नहीं पीते मेरे पापा तो ड्रिंक मतलब बहुत दूर की बात है हमारे यहाँ पे। अच्छा, मतलब बहुत गंदा मानते हैं हमारे उधर। तो इधर हालांकि मेरे ससुराल में भी कोई नहीं पीता है। तो एक दिन हम ऐसे ही बातें कर रहे थे, मतलब शुरू में बात होना शुरू ही हुआ था, तब की बात है। तो मेरी किसी फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि मतलब तू पूछ लेना कि लड़का कल को ड्रिंक व्रिंक तो नहीं करता। मैंने कहा नहीं यार, ऐसे तो मेरे पापा ने पूछा ही होगा। लड़की बोली नहीं, मेरी फ्रेंड ने बोला, एक क्लोज फ्रेंड थी मेरी, आरती नाम है उसका, तो उसने मुझे बोला कि तू पूछ तो लेना एक बार, कि मैंने सुना है कि उधर के लड़के ना बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं आज पूछ लूँगी। तो फिर मैंने दीदी से पूछा, मैंने कहा आप ड्रिंक करते हो? तो दीदी बोले कि हाँ मैं तो ड्रिंक करता हूँ। हुए मेरे तो हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता था ड्रिंक कर मतलब जो भी सुनने में आया था उसमें यही था, पापा बताते थे कि ड्रिंक करके लोग जो है अपनी औरतों को मारते हैं, कूटते हैं, पीटते हैं। तो बस देजी ने उन्होंने मेरे को मजाक में बोला कि हाँ मैं ड्रिंक करता हूँ, और मेरे को ऐसा लगा कि सच में ये तो लड़का जो है ड्रिंक करता है। तो मैंने उसी टाइम फ़ोन कट कर दिया, और मैं जो है रोना शुरू हो गई। उसके मतलब रात को हम बात कर रहे थे, तो देजी का मेरे फ़ोन पे बार बार फ़ोन आए जाए, मैंने फ़ोन उठाया नहीं। मतलब करीबन देजी ने कोई 25 बार मुझे फ़ोन किया होगा। फिर थक हार के और ये सो गए, मैं उधर रो रही थी। मैंने कहा यार अब क्या होगा, मैंने कहा ये तो ड्रिंक करता है। मैंने कहा मैं पापा को कैसे बताऊंगी कि ये ड्रिंक करते हैं यार, या मैं मतलब कैसे, अब रिश्ता भी हो गया, मेरी तो सगाई भी हो गई, अब सब अगर कल को भी पापा को गुस्सा आ गया, पापा अगर छोड़ देंगे तो मतलब कितनी हंसी उड़ेगी। सिर्फ ये सोच सोच के पूरी रात मैं रोती रही। मतलब मेरा इतना गुस्सा भी इतना हो गया था मेरे को कि ऐसा नहीं कि मैं इनका फ़ोन ले लूँ और मतलब इनसे जो है क्लियर कर लूँ सारी चीज़ें। बस मैं मान के बैठ गई थी, मैंने कहा ये तो ड्रिंक करते हैं। अब सुबह उठी तो मेरी आंखें एकदम से लाल लाल सी हो रखी थी। तो पापा ने मुझसे पूछा, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई पापा को बताने की। मैंने ऐसे सोचा था कि मैं जो है बता दूंगी, दोपहर तक बता दूंगी। सुबह सुबह पापा ने मेरे से पूछा भी, बोला क्या बात होगी आज, तो तू ऐसे उदास उदास से कैसी लग रही है? मैंने कहा ना कुछ नहीं, मेरे को ऐसी पढ़ाई की टेंशन हो रही है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी थे उस टाइम। तो फिर जो है दोपहर में और सुबह बेचारा देजी फिर से उठते ही मुझे फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे हैं, पर मैं महारानी फ़ोन नहीं उठा रही उनका। तो फिर दोपहर में जब मैं कॉलेज से वापस आई तो फिर मैंने देजी का फ़ोन उठाया।
फिर देव जी ने बोला यार सॉरी सॉरी सॉरी, बोले मैं ड्रिंक वगैरह कुछ भी नहीं करता, बोले मैं तो मजाक में बोल रहा था। तो फिर मेरे को मानने में नहीं आया। मैंने कहा यार ऐसी कोई बात मजाक में थोड़ी नहीं बोलता है। मैंने कहा आपको, आप झूठ बोल रहे हो मेरे से। हाँ, तो देव जी बोले कि चल ठीक है, तू एक काम कर, मतलब जिसकी भी तुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब जिसकी कसम खा के मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं उसकी कसम खाता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है, बालाजी की कसम खाओ। देव जी के बालाजी को बहुत मानते हैं। उन्होंने शुरू में मतलब जो बातें शुरू हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो बालाजी को बहुत मानते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप बालाजी की कसम खा के बोलो कि आप ऐसा नहीं करते। तो फिर देव जी ने कहा अरे बालाजी की कसम, मैंने तो कभी छुई भी नहीं है ड्रिंक। तो फिर मेरी जान में जान आई। ये थी कहानी। चलिए अब इस ब्लॉग को तो मुझे लगता है यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सामने देख रही हूँ कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा, मेरी बातों बातों में ही आज का वीडियो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, छोटे से ब्लॉग को। चलिए फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।